आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का प्रश्न हम देखेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आलेख चित्र बनाइए। तो प्रश्न हमारा क्या है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आलेख चित्र बनाइए। तो चलिए एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का हम चित्र देख लेते हैं। तो देखिए ये जो चित्र है ये आपकी बुक में भी है, ठीक है, उसी में से हम समझेंगे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है सूर्य का प्रकाश, फिर है उत्पादक, उत्पादक के बाद में है शाकाहारी, शाकाहारी के बाद है मांसाहारी और मांसाहारी के बाद है शीर्ष मांसाहारी, ठीक है। अब ये चित्र हमारा किसका है? तो ऊर्जा के प्रवाह का है। तो सबसे पहले ऊर्जा ग्रहण किसने की और कहाँ से की? तो जो उत्पादक है, उत्पादक कौन है? यहाँ पर हरे पेड़ पौधे हैं। कौन है? हरे पेड़ पौधे, ठीक है। इन्होंने ऊर्जा किनसे ग्रहण की? सूर्य के प्रकाश से, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं। अब जो उत्पादक है, ठीक है, उत्पादक है, उत्पादक को कौन खा गया या किन्होंने भक्षण कर लिया उत्पादक का? शाकाहारी जीव ने। कौन से? शाकाहारी जीव, ठीक है, जो कि आपके प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, जिन्होंने उत्पादक का भक्षण किया। और शाकाहारी का भक्षण किसने किया? मांसाहारी ने किया, ठीक है। इन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। और शीर्ष मांसाहारी को कौन खा गया? फिर शीर्ष मांसाहारी, तो इन्हें हम कहेंगे तृतीय उपभोक्ता। ये क्या है? तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण किसने की? उत्पादक को। उत्पादक को कौन खा गया? शाकाहारी, यानी कि उत्पादक का भक्षण किसने कर लिया? शाकाहारी जीव जंतु ने। और शाकाहारी का भक्षण किसने किया? मांसाहारी ने। और मांसाहारी का भक्षण किसने किया? शीर्ष मांसाहारी ने। तो इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक ही दिशा में चल रहा है। किस में चल रहा है? एक ही दिशा में चल रहा है। और इसमें ऊर्जा की हानि भी हो रही है, ठीक है। देखिए इसने पूरी जो उत्पादक है उन्होंने पूरी ऊर्जा किससे ली? सूर्य के प्रकाश से ली, ठीक है, और पूरी ऊर्जा ले ली। पर लेकिन भक्षण शाकाहारी ने इनका भक्षण कर लिया, तो इसके पास की ऊर्जा इसके पास चली गई, ठीक है, इसके पास तो बचा नहीं। फिर इसके पास की ऊर्जा इसके पास चली गई, ठीक है, इसके पास की ऊर्जा इसके पास चली गई। तो इसमें साथ में क्या हो रहा है? ऊर्जा की हानि भी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह का आपको चित्र बनाना है, जैसा कि ये यहाँ पर नोटबुक में हमने नोट भी किया। कुछ ऐसे डिब्बे आपको बनाकर लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से यदि चित्र आपसे पूछा है आलेख चित्र के नाम से, तो ये इस तरह से आपको चित्र बनाना है, ठीक है। पहले आपको लिखना है सूर्य का प्रकाश, फिर ये एरो लगाना है, वो भी जो भी कैसे लगाना है सीधे। उत्पादक लिखना है दूसरे डिब्बे में, तीसरे में शाकाहारी, चौथे में आपके मांसाहारी और पांचवें में रहेंगे आपके शीर्ष मांसाहारी, ठीक है। देखिए साथ में यदि प्रश्न आपका इस तरह से पूछा जाए कि एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरह से प्रश्न पूछे जाए तो आपको साथ में देखिए इसका लिखित रूप भी बताना है। क्या बताना है? लिखित रूप भी, ठीक है। ये आपका चित्र होगा, चित्र पूछा तो केवल ये चित्र बनाना है। यदि लिखित रूप में पूछा जाए तो देखिए आपको ये भी लिखना है, ये यहाँ पर लिखा है, ये इसे पूरा आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे आप कि ऊर्जा प्रवाह के चित्र 13.4 से दो बातें स्पष्ट होती है, ठीक है। ये जो चित्र है हमने देखा था 13.4 में, ठीक है, तो यही लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे कि ऊर्जा प्रवाह के चित्र 13.4 से दो बातें स्पष्ट होती है। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशक, ठीक है, मैंने जैसा कि आपको चित्र में बताया था कि एक ही दिशा में इसमें ऊर्जा बह रही है, ठीक है, एक दूसरे से ये एक ही दिशा में ले रहे हैं तो हम कहेंगे एक दिशक, अथवा एक ही दिशा में होता है, ठीक है। आप इसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है
ये ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, देखिए सौर ऊर्जा हमें किससे मिलती है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है। ठीक है, तो देखिए इससे किसने ग्रहण की? उत्पादक ने। उत्पादक से शाकाहारी ने, शाकाहारी से मांसाहारी ने, और मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी। क्या वापस मांसाहारी से जो ऊर्जा, मांसाहारी ने जो ऊर्जा ग्रहण की, क्या वो सूर्य के प्रकाश में वापस से बदल सकती है या जा सकती है? नहीं जा सकती है। ठीक है, क्या नहीं जा सकती? जो ऊर्जा उन्होंने ग्रहण की वो वापस सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? जो स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, जैसे यहाँ विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है। ठीक है, क्रम बाय क्रम इन्होंने अपने भोजन के लिए अपनी ऊर्जा के लिए इन्होंने भक्षण कर लिए। क्रम बाय क्रम ये आपके पोषी स्तर है। ठीक है, ये क्या है? आपके पोषी स्तर। जो उत्पादक है ये प्रथम पोषी स्तर है, जो शाकाहारी जीव है ये प्रथम उपभोक्ता है। देखिए नाम में तो ये प्रथम उपभोक्ता है, लेकिन कौन सा पोषी स्तर है? द्वितीय पोषी स्तर। ठीक है, द्वितीय पोषी स्तर है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है एवं अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती, उसी नहीं होती। और दूसरी बात यहाँ पे निकल कर आ रही है कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्हास होता है। ठीक है, यानी कि हानि होती है, जैसे मैंने आपको बताया है चित्र में। ठीक है, एक के पास से ऊर्जा दूसरे के पास गई, दूसरे के पास से तीसरे के पास गई, तीसरे के पास से चौथे के पास गई, तो ऊर्जा की इसमें हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखित रूप में क्या है इसको आपको एक दो बार पढ़ लेना है। देखिए चित्र के ऊपर से ही लिखा गया है, कुछ भी नहीं है अलग से। तो देखिए एक बार और हम पढ़ लेते हैं इसको। तो ऊर्जा के प्रवाह के चित्र 13.4 से दो बातें स्पष्ट होती है। पहली कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशक अथवा कहे तो एक ही दिशा में होता है। ठीक है, स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती। जैसे यहाँ विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है एवं अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, और दूसरी बात निकल कर आ रही है यहाँ पर कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का हमारा प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था। देखिए एक ही प्रश्न में दो प्रश्न के आंसर है आपके। यदि प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि इस तरह से यदि प्रश्न आपको दिया जाए कि एक पाइतंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आलेख चित्र बनाए, तो केवल आपको चित्र बनाना है। ठीक है, और इस तरह से आपका प्रश्न रहे कि एक पाइतंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो आपको चित्र भी बताना है। ठीक है, यानी कि बनाना है, और जो लिखित रूप में जैसे कि ये यहाँ इसमें भी हमने नोटबुक में भी नोट कर लिया है ये। ठीक है, जो अभी हमने देखा किताब में वही है ये, तो ये इस तरह से आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ।